गाजियाबाद नगर के व्यापारी व उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक व प्रेस वार्ता में व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने कहा कि कारोबारी वर्ग सदा राष्ट्रवादी सोच के साथ देश का शुभ चिंतक है। वित्त वितरण परोपकार व रोजगार व्यवस्था का प्रमुख अंग है। सुरक्षा व सम्मान के साथ व्यापार व्यापारी की प्राथमिकता है। हम आगामी चुनाव में योगी जी की पुण्य ऐतिहासिक जीत के लिए जन जागरण करेंगे। गाजियाबाद लोकसभा व जनपद की सभी सीटों पर भाजपा की भारी जीत के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। उपस्थित सभी कारोबारियों ने एक स्वर से गुंडा व माफिया मुक्त सुशासन युक्त सर्व समाज की हितैषी सरकार के लिए 10 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान कराने हेतु पूरी शक्ति के साथ प्रयास करने का संकल्प लिया। सबका मत था कि देश में मोदी सरकार आने पर सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध भारत की विश्वसनीयता विश्व में बढ़ी है। देश में चतुर्मुखी विकास के साथ मूलभूत ढांचे में सुधार के साथ गाँव, गरीब, किसान सहित सभी के हित में जनकल्याण योजनाएं आई है। धारा 370 व 3 तलाक कानून की समाप्ति, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। और दिया जला 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में विश्व में भारत की छवि विश्वसनीय देश के रूप में बनी। हमने सारे विश्व के लोगों को बुला के यहाँ उद्योग के लिए प्रेरित किया। स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने पूरा प्रयास किया। समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, आधारभूत ढांचा सुधार कर जो उन्होंने प्रयास किया है वो वंदनीय है। और उसके तुरंत बाद 2017 में परम श्रद्धेय योगी जी के आने के बाद में ये समझो कि माफिया, गुंडे, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, अवैध बूचड़खाने चलाने वाले या कुख्यात अपराधी, सबके ऊपर योगी जी ने अंकुश लगाया, सख्ती की। बहुत सारे लोगों को 150 एनकाउंटर योगी जी के समय में हुए हैं। 630 लोगों को उन्होंने जो है रासुका में भेजा है। 45,000 से ज़्यादा जो है उसमें बंद हुए हैं गैंगस्टर एक्ट में। आज रात की घटना है जो आप ये किनारे अंकुश लगाए कि योगी सरकार ने अंकुश लगाया है। अभी सवाल का दौर जो आप ये बता रहे हैं ये तो बहुत पुरानी राजकुमार जी सवाल का जवाब दें। अभी रात में घर में घुसकर गोली मार के हत्या की है रंजीता धामा के कार्यकर्ता की जो उन्हें चुनाव लड़वाना था। तो कहाँ अपराध रोक रहे हैं? देखिए ये सारे व्यापार मंडल जो आपने गिनाए ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पहले से सपोर्ट कर रहे हो आप? तो पहले से सपोर्ट कर रहे हो, अब नया क्या है इसमें? हाँ, मेरी बात सुनिए। आप राजमंत्री हैं, आपको मुझे भय लग रहा है तो इसलिए प्रेस वार्ता करके आप समर्थन दे रहे हैं। आप तो राजमंत्री हैं। आप राजकुमार जी कह लो। पहले आपने बात ये कही कि ये लोग तो पहले ही भाजपा से जुड़े हुए। बिल्कुल जुड़े हुए। सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दो। 90% से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में, इधर देखिए इधर, 90% से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग, दुकानदार वर्ग, कारोबारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, लघु उद्यमी वर्ग, सबके दिल में इस देश के प्रति प्यार है। और उस नाते वो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही समर्थन करते हैं। लेकिन संकल्प लेना, अगर ऐसे है तो फिर जो है प्रचार के लिए भी ना जाए। संकल्प लेना, काम को जुटना, सबका उत्साह बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, ये हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। और आगे की बात सुन लीजिए, आगे की बात सुन लीजिए। नया क्या करना आपको कोई विस्फोटक खबर चाहिए वो मेरे पास, मैं नहीं कह। लेकिन कुल मिला के बात ये सुन तो लीजिए यार। कोई एक, मेरी बात भी तो सुनो। कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा बताओ राजनाथ सिंह जी को छोड़ के कि जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर शांति, सुरक्षा, सद्भाव का माहौल दिया हो। सुन लीजिए भाई साहब, पहले मेरी भी सुन लीजिए। ऐसे नहीं, ये टीवी की डिबेट नहीं, आप जो कहोगे उसका जवाब दो। एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बलात्कार, जिन्हें पसंद था, अपने बच्चों को ये कह देते थे कि भी बच्चों छूट दे रहे थे, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, मतलब उसको हल्के में कह रहे थे। किस चीज को बढ़ावा मिला? अच्छा बोलने दीजिए आप भाई साहब। राजकुमार जी अगर आप कुछ मुझे तो बोलने दीजिए।
निर्भय गुर्जर किसका मित्र था? मेरा ये आपका कहना सही है कि कोई ना कहीं व्यक्तिगत आधार पर कोई अपराध अगर कहीं कर बैठता है, वो एक हो गई, एक उदाहरण की बात। लेकिन जनरल तरीके से अगर वातावरण दूषित कर देना, अपहरण का वातावरण बन जाना, अवैध कब्जों का वातावरण बन जाना, मथुरा में जाने कितनी अरब की जमीन घिर गई थी, सब कुछ हो जाना, ये सब जो है एक चमत्कार का विषय था कि जो है 15 साल तक 2002 के बाद में 2017 तक नरेश भैया एक साथ सवाल कर लो, सवाल सबका जवाब मिल जाएगा, या तो आपने एक बात में तय कर लो, आराम से भाई साहब पूरी हो जाने दो। कृषि कानून शरद पवार जी ने संसद के अंदर पूरी मांग की थी कि ये कृषि कानून इस तरह के लाए जाए कि किसान को खुली छूट मिले पूरे देश में अपना माल बेचने की। इसके लिए मंडी से बाहर जो माल बिकेगा उस पर मंडी शुल्क खत्म किया गया। किसानों को ये छूट दी गई कि आप अपनी मंडी सामान को, अपने उत्पाद को पूरे देश में कहीं भी बेचिए। ये एक अच्छा कदम था कि किसान की आय बढ़े। फिर मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, वो तो हमारे नेता हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ सामान्य वाला, मैं भी कह रहा हूँ कि वो अच्छा कानून था। जो पिछला कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कानून हम सत्ता में आए तो लाएंगे, समझे नहीं? जैसे जीएसटी आया, जीएसटी जब आया तो सारे देश के सारे वित्त मंत्री उसमें शामिल थे। असीम दास गुप्ता बंगाल का वित्त मंत्री उसको लाने वाला, शुरुआत करने वाला था। कोई एक भी नियम ऐसा नहीं है जो किसी एक ने भी विरोध किया हो, कोई किसी एक ने भी विरोध किया हो उसको लागू किया गया हो। उसके बाद कहना ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये तो विपक्ष की चाल है। कहीं ना कहीं सुन लीजिए, कहीं ना कहीं किसानों को गलत ढंग से, एक ही कमी थी, कानून तो लागू हो जाता जब किसान हमारे अन्नदाता हैं। कहीं भी कोई बल प्रयोग किसानों पर नहीं करना था। हमारी सरकार का एक निर्णय था, उसका अंत तक पालन किया। और जब देखा कि कुछ लोग किसानों के बीच में ऐसे नहीं निमटने देंगे, क्या मतलब था, बहुत सारे नाम मैं नहीं लूँगा जो के बैठते थे, तो मेरा ही मानना है कि थोड़ा शालीनता से ये समझो कि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में दीपावली पे कहाँ था भाई? 2014 की में कश्मीर में खड़ा था, 5000 लोगों को बचाया एक ही रात में, 5 लाख 3 लाख लोगों को बचाया एक ही रात में, हजारों करोड़ रुपए खोल दिए। किस लिए? वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात थी क्या? सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सबके लिए दर्द है, किसानों को सबसे ज़्यादा मान्यता देता है। आप जो देखिए, हम किसी चीज़ को आलोचनात्मक ढंग से ना लें, सकारात्मक लें। सवाल ये था, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, अपने 5 साल के विकास कार्यों को आप जनता को कैसे समझाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जनता को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। जिस व्यक्ति का किसी भी कारणों से आप जो है विरोध का जिक्र कर रहे हैं, उस व्यक्ति का दुगना तिगना 4 गुना समर्थन भी विभिन्न जगहों से मिल रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर एक ही उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार है योगी और मोदी। योगी और मोदी की जो छवि दुनिया के हमारे क्या नाम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में झड़ गई है कि कैसा राष्ट्र, स्वाभिमानी राष्ट्र, कैसा राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, कैसा प्रदेश, गुंडा रहित है, अत्याचार रहित, भ्रष्टाचार रहित, एक ऐसा प्रदेश सुशासन युक्त और राष्ट्रवाद युक्त। और सभी देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि काशी का आज कैसा विकास हुआ है भाई। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, अमेरिका से लोग आए, सारी दुनिया से लोग आए, वहाँ भगवान के चरणों में मत्था टेकें, लेकिन वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में ऐसा विकास जो दुनिया में भारत की जो छवि है वो एकदम ऐसे उभर के आए। गरीब लोगों के, हाँ सुन लीजिए, मैं गरीब का भी जवाब दूंगा। गरीब को डबल इंजन की सरकार डबल राशन भी दे रही है गरीब के घर में, इधर भी देख रहा हूँ। राशन दे रहे, रोजगार तो नहीं दे रहे। रोजगार इतने दे रही है 2,17,000 करोड़ रुपया, समझे नहीं? एमएसएमई क्षेत्र के लिए जो गया है, अनेक ऐसे रोजगार प्राइवेट
जो दिए हैं वो तो दिए ही हैं, 4.5 लाख रोजगार। लेकिन उसके अलावा जो MSME क्षेत्र को पैसा जा रहा है, ODOP जो योजना है, ये सुन लीजिए, एक जनपद में एक उत्पाद छाट लिया, आपके यहाँ मशीनरी छाट ली है, पिलखुआ में टेक्सटाइल छाट लिया है, इत्र छाट लिया है, कन्नौज में कहीं भी कोई छाट लिया है, उसका विकास इतना ज़बरदस्त कर दो कि अगर वो 10 करोड़ रुपए लगा रहा है कोई उद्योगपति, तो 10 करोड़ रुपए उल्टा और देंगे, वो कभी वापस नहीं लेंगे। किस लिए? सुन लीजिए, हम व्यापारी के नाते बैठे हैं, आप मुझे दूसरे नाते ले रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात पूरी तो होने दो। नहीं, मुझे बताइए, मेरी बात पूरी तो होने दो। इतने रोजगारों का सृजन उसमें हो रहा है, मतलब वो किस लिए किया? सरकार सब्सिडी दे रही है, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ हर फैक्ट्री को जो लगा रहे हैं, जितनी वो लगा रहे, एक सीमा रखी गई है, और वो पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उस पैसे को निकाल नहीं सकते, रोजगार दो। इसको रोजगार का जाल, अगर टैक्स भी आएगा तो उसी में सब रहे, हमें ईमानदारी से टैक्स भी बढ़ा है, ये बात नहीं है। आप उसको पॉजिटिव ढंग से लीजिए। मेरा ये कहना है, जैसे GST वाली बात हो रही है, 3.5 साल के GST में 977 बार संशोधन हो चुका है। आप करें एक, ये गलत बात है कि अच्छी बात है? सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले। और GST को लेके अभी भी व्यापारी और उद्यमी सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं। इस बजट से पहले भी एक पेट्रोल और डीजल पर कोई GST को लेने को तैयार नहीं, PNG लेने को तैयार नहीं GST में। उद्यमी खुद जो यहाँ भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आध चेहरा जो है हमारे पास भी, वो हमसे भी बोल चुके हैं जो इसको PNG को GST में लाना चाहिए। कोई डिमांड तो पूरी हुई? आप कह चुके, बात पूरी हो गई ना? हाँ बताइए। पूरी हो गई। देखिए, GST आप कह रहे हैं 977 बाद उसमें संशोधन हुआ। GST काउंसिल अलग से बना दी गई। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्री उस काउंसिल में बैठते हैं। आज तक का कोई एक डिसीजन ऐसा बताओ जो किसी एक ने भी वहाँ बैठ के विरोध किया, मेरी बात को पूरी सुनना, विरोध किया हो, उसको लागू किया गया हो। सर्वसम्मति से सारे निर्णय हो रहे हैं। अगर सुधार की कोई चीज़ें आ रही हैं, हम उसको तानाशाह ना बन के उनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है कि गलत बात है? एक और बात सुन लीजिए, एक और बात, GST डीजल और पेट्रोल की बात। डीजल और पेट्रोल आप समझ रहे हैं ना, इससे जो टैक्स आता है, ये जो है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और इवन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी सस्ती है PNG यहाँ के मुकाबले। आधे रेट पे है वहाँ पे फिरोजाबाद, शिमला एरिया है, लेकिन यहाँ दुगना रेट पे है। ऐसा नहीं है। फिरोजाबाद जो है मंडी है, फिरोजाबाद कांच की मंडी है। मैं 20 बार उसमें गया हूँ। उनकी चूड़ी पर टैक्स माफ़ कराने के लिए राजनाथ सिंह से संघर्ष करके 16 सितंबर 2001 को यह अशोक गोयल है, समझे नहीं? तो मेरा ये कहना है कि वहाँ सब्सिडी दी जा रही है उन चीनी के जो कांच के उद्योग हैं उसको बढ़ाने के लिए, इस कारण से वहाँ सस्ती हो सकती है। लेकिन कुल मिला के इन पदार्थों से टैक्स पूरा आता है। सरकार को राजस्व भी चाहिए, सरकार भी चलानी है। हम हर चीज़ को नेगेटिव ढंग से ना देखें, पॉजिटिव ढंग से देखें। 6,000 रुपये की सब्सिडी ये किसान के लिए जो सम्मान निधि 9,000 रुपये हुई है कि नहीं हुई है? कितना पैसा का जोर पड़ेगा इसमें? कितना लंबा पैसा लगेगा? अभी MSME पे खरीद में 2,37,000 करोड़ की घोषणा हुई है। ये वैसे ही आ रहे पैसे। अभी ये भी देखना पड़ेगा पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ था। जब हम आना देखते हैं तो उधर से आता है, जब हम जाना देखते हैं इधर को जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये देश, एक बार फिर ये कोशिश हो रही है कि देश को आधारभूत ढांचा कैसे मजबूत किया जाए। आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए ये काम चल रहा है। मैं अमरेंद्र भाई साहब बताएंगे। अब अमरेंद्र जी का एक सवाल मैं कर दूं। अमरेंद्र, GST के बारे में आप पूछना चाह रहे थे, तो हम यहाँ जितने भी सब व्यापारी बैठे हैं, रिटेलर्स हैं, और डे टू डे उससे हमारा सामना होता है GST से। GST में जो सुधार हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए जब मांग उठी है, जैसे रिसेंटली कपड़ा व्यापार पर बढ़ाने की बात हुई GST की, लेकिन कपड़ा व्यापारियों ने अपनी मांग रखी और ये उसको नहीं बढ़ाया। तो वो देख भी रहे हैं कि व्यापारी के तो देश के व्यापारी आगे दिल्ली में विरोध के लिए तब कम किया गया, लेकिन वो मांग उठी तो ये बात आप कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है।
5% टैक्स कपड़े पर है, उसको 12% कुछ जींस पर जो ऊंचे दाम की जींस है उस पर करने का विचार था। लखनऊ से विरोध चला, दिल्ली से विरोध चला, गाजियाबाद से भी भाई साहब ने विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया। उस विरोध को अगर जो है उसको वापस तुरंत लिया। मैंने भी पीयूष गोयल को, निर्मला सीतारमण को कितनी चिट्ठी लिखी है, मैं अभी चिट्ठियों का रिकॉर्ड आपको ला दूँ, समझे? ऐसा नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आपकी बात को पहुंचाता हूं। तो मेरा ये मतलब है कि वापस लिया तो अच्छी बात है कि गलत बात? सराहनीय बात है। अब इसको कहोगे संशोधन क्यों कर दिया? संशोधन यही है। 70 साल पुराना कानून हाँ जी, एक मिनट, संशोधन हुए, ये तो अच्छी बात है। कमियां निकलनी, नया कानून बना, कमियां निकलेंगी। बंगाल का फ्लाईओवर दिखला दिया और जो फैक्ट्री दिखलानी थी वो अमेरिका की फैक्ट्री दिखला दी। उनके बारे में मुझे कोई गंभीर बात उनकी लेके कुछ नहीं कहना है। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके समय में कैसा शासन रहा, उनके समय में नौकरियां निकलती थी, चाचा के कितना हिस्सा, भतीजे का कितना हिस्सा, काम चालू हो जाता था, सारी चीज़ें होती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री के समय में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में पारदर्शिता आई है, पारदर्शिता आई है। और जो वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। और वो किसी चीज़ में हम गलत है तो कोर्ट खुली है, अगर कहीं भी गलत है तो। ये भैया उनका और हर जगह कहा जाता है कि जहाँ मिले खाई वहीं समझ लो भाजपा ही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये इसके जवाब में इसके जवाब में लोग, आम जनता क्या कहती है? जिस कार में बैठा हो, अरे भाई जरा मेरी भी सुन लो, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, मुझे आज की तरह मालूम है सारा सीन, किस तरीके से जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा अयोध्या में, किस तरीके से वातावरण बनाया था। 2 बेटे इधर देखो, 2 बेटे, पूर्णिमा कोठारी नंबर मिला उसका 98,314, 98,420, उसके 2 सगे भाई, दोनों की हत्या, राम कोठारी, शरद कोठारी, निकाल के हुई। 25 साल बाद वो बेचारी गई वहाँ जो है क्या नाम, उनको श्रद्धांजलि देने। मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। वहाँ का वेद प्रकाश गुप्ता जो आज विधायक है वो भी वहाँ थे, उनसे भी कुछ हुआ, मैं भी कोई गया, नीरज बोरा जी से भी कुछ कराया। कुल मिला के आयोजन हुआ, 150 लोग कलकत्ता से आए। इन समाजवादी पार्टी वालों ने रात को मुझे 5 बजे बुला लिया थाने में, अयोध्या में। वो 5 बजे, दिन में 3 बजे, 6 बजे तक बैठाए रखा। और 6 बजे कहते हैं, शिव जी हम आपके अपने हैं, लेकिन ऊपर से आदेश है, आप अंडर अरेस्ट हैं। मुझे अरेस्ट किया, अरेस्ट का नाम लिया और उसको लेके मेरे को भेज दिया 2 सिपाहियों के साथ में। मेरा सामान उठवाया मानस भवन में से, रात को मुझे दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया। उसी रात को 150 जो लोग कलकत्ता से गए थे अपने भाई को श्रद्धांजलि देने, उनको सबको उठा के बनारस की गाड़ी में ठूस दिया। ये है समाजवादी सरकार। मुझे लोनी का केंद्र आपसे सुनने हुआ है, मैंने सुना नहीं है। अपराधी कहीं भी कोई भी हो सकता है, अपराधी को पकड़ा जाना, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार का काम है, हम करेंगे।